दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें, स्टॉक ने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दे दिया पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक कल तो 20% दौड़ा और आज भी शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग हावी है। आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको लो होता हुआ दिखाई देगा, यानी ग्रीन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में फिर से खरीदारी के दम में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है। और ये बात जब कह रहे थे कि एक बार फिर से तेजी का दौर शुरू हो, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी बात कि उनको लग रहा था कि फिर से नीचे आ जाएगा, वैसा हुआ नहीं, क्योंकि बजट के पहले स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा था। 30 रुपीज़ का स्टॉक 84 तक चला गया था और इस बार इसने नई हाई बना दी है। अब आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में अगर हम IRFC की बात करें तो ये दूसरी कंपनी है जो काफ़ी मजबूत है। फिलहाल इसमें इतनी शानदार तेजी नहीं है, ये भी पिछले दिनों कुछ दौड़ा है, लेकिन उसके बाद में अभी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत स्टॉक है और इसमें दाव लगाया जा सकता है। ये दोनों स्टॉक बहुत कमाल के हैं, आने वाले इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम मदरसन सुमी को भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। लगातार आप देखें तो FIDI का जम के खरीदारी हो रही है और ये स्टॉक भी आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है। एक और स्टॉक को हम आज डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कस करें तो देख सकते हो इस समय स्टॉक 106 पर है। 1.82% की तेजी देखने को मिल रही है। 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी आधा घंटा बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज इंट्राडे में 114 का हाई भी बना और 100 का लो भी बना, तो ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये आप समझ सकते हो कि जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर खरीदारी के दम पे स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा इस समय लग रहा है। इसने रिटर्न बहुत ही बेहतर दिया। पिछले 3 साल के हिसाब से 515% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 206% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें तो 40% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से इसने 64% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की तेजी इस समय बनी हुई है और आप ये देख ही सकते हो स्टॉक डेफिनेटली कमाल कर रहा है और लोगों को बहुत ही बेहतर रिटर्न दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में ये 50% दौड़ चुका है, यानी एक तरह से ये बम्पर रिटर्न देने में कामयाब रह चुका है। ये देख सकते हो 74 के आसपास था 6 ट्रेडिंग सेशन से पहले, जो आज 114 का इसने हाई बनाया है। उस हिसाब से देखें तो आज इसमें आपको जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतर, लगभग 50% का जंप देखने को मिलेगा। तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सीमेंस कंपनी के साथ मिलकर आरवीएनएल को गुजरात मेट्रो का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, जिसमें सूरत मेट्रो भी है और अहमदाबाद मेट्रो भी शामिल है। तो ये जो लगातार जो उनके बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे मेट्रोज़ के, वो इसकी तेज़ी का कारण है। दूसरी तरफ 120 एडवांस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का जो ऑर्डर है वो भी इनको मिला, जिसमें आप देख सकते हो कि रसिया की कंपनी के साथ में इनको ये मिला ऑर्डर, जिसमें आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करने का इनको ऑर्डर मिला। साथ में इसको मेंटेनेंस भी करना है वंदे भारत ट्रेन को। जो वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी ये 120 इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इनके पास, यानी आने वाले समय रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और सबसे जो बड़ी बात है, इंडिया के अलावा कंपनी को बहुत सारी कंट्रीज में भी लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और लगातार जिस वंदे भारत ट्रेन इस समय लॉन्च भी हो रही है, तो आने वाले समय और वंदे भारत ट्रेन आएगी तो इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। और इसी वजह से भी देखें तो आरवीएनएल रॉकेट की गति से दौड़ रहा है और इसकी प्राइस अभी दौड़नी बहुत बाकी है। इसने अभी तक कोई बड़ी दौड़ नहीं लगाई है। सबसे जो बड़ी यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही बेहतर है। दूसरे अच्छे शेयरों के मुकाबले इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। फिलहाल मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग जरूर है, जो काफ़ी कम कही जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग आती है, मतलब इसकी EPS बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है इस समय, यानी अर्निंग पर शेयर इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। इसकी बायर डिमांड देखें तो वो भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है इस समय स्टॉक। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, यानी इसकी प्राइस स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है। ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी कुल मिला के हर तरह से ये स्टॉक बहुत अच्छा है और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका इस समय बनता है। IRFC की बात करें तो इस समय स्टॉक 30.50 के आसपास है। 0.97% की गिरावट है, यानी लगभग 1% की गिरावट है। वैसे आप देख सकते हो कि इंट्राडे में ये 31.60 तक जाके आया है, यानी कल की क्लोजिंग 30.80 की थी। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा, लगभग 80 पैसे का इसने एक तेज़ी का वातावरण बनाया और फिर वहाँ से आप देखें तो ये थोड़ी सी इसमें हमने निचले लेवल से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है इस लेवल पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी जो बुक वैल्यू है वही 33 की है, तो बुक वैल्यू से अभी नीचे है। एंट्री का यहाँ पे बिल्कुल मौका बनता है। आप देख सकते हो इसके रिटर्न को पिछले 1 साल के हिसाब से इसने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से वापस इसमें 4.5% की गिरावट हुई है।
1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 15% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देख लिया, यानी पिछले एक महीने में स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आरवीएनएल को फाइनेंस प्रोवाइड करती है आईआरएफसी, यानी आरवीएनएल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है आईआरएफसी की तरफ से। तो एक तरह से ये आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। ये रेलवेज की कंपनियों को ही फंड प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए ग्लोबल मार्केट से और इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट से वो फंड रेज करते हैं और फिर उसको रेलवेज को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इनका जो फंड है ये देने में और ये पूरा प्रोसेस करने में इनका जो एनपीए बनता है वो 0 बनता है, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार लेती है और ऊपर से टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता। तो इसी वजह से ये कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत बेहतर लग रहा है और ये स्टॉक आने वाले समय एक तेज़ी से आगे जा सकता है। आपको ये पता ही होगा कि इसका आईपीओ आया था 25-26 का और उस आईपीओ प्राइस से भी नीचे ही इसकी लिस्टिंग हुई और हमेशा ये नीचे ही रहा। बहुत समय तक स्टॉक ने लोगों को परेशान किया, तब भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक कमाल करेगा और बिल्कुल इसने कमाल किया। 19 तक लो भी गया, लेकिन उसके बाद जो दौड़ा तो 19 का सीधा 37 भी हुआ, यानी महीने भर में ही लोगों को इसने अपनी जो उनका इन्वेस्टमेंट था उसको डबल करके दिया। तो ऐसी ही इसकी संभावना फिर बनने लगी है। तो आरवीएनएल तो दौड़ चुका है, 30 का स्टॉक 114 तक चला गया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी आपको नीचे मिल रहा है। तो ये स्टॉक के दौड़ने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। आप इसकी रेटिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। अगर इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी शानदार कही जाएगी। और बायर डिमांड के मामले में तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसके अलावा इसकी प्राइस स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है और ये ग्रुप रैंक के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग। कुल मिलाकर इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। अब हम चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ, यानी मदरसन सुमी की तरफ। 71.85 का स्टॉक है, 0.98% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक बहुत शानदार है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसने 12% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस समय बाजार में कोई खास तेजी नहीं बनी, लेकिन स्टॉक जरूर दौड़ा है और 64 का स्टॉक इस समय 71 के आसपास है और आज 72.50 का इसने हाई भी बनाया। वैसे सिर्फ 5 दिन की बात करें तो 4.35% की इसने तेजी बताई है, यानी अब ये निचले लेवल से फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। आप इसके Q3 को देख सकते हो, बहुत ही बेहतर रिजल्ट था। रेवेन्यू देख सकते हो 20.23 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 26% की ईयर ऑन बेसिस पर जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 453 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 85% की जबरदस्त ईयर ऑन बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली। और इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.24% रहा, जहाँ पे 45% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतर रिजल्ट था और इस बार आगे संभावना है कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी इसके पिछले 2-3 साल के भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो लगातार आपको इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई देगी। 2019 में देख सकते हो इनका रेवेन्यू 63.86 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 1.61 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 64.41 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। प्रॉफिट में जरूर थोड़ी सी कमी आई है, 0.87 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी शानदार रहे थे, जो इशारा करे कि ये स्टॉक बिल्कुल तेज़ी से दौड़ेगा और आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे जमे के खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे निवेश का जरिया बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग इस बार 64.77% के आसपास, जो थोड़ी सी कम दिखाई देगी। पिछली बार ये 68.16% के आसपास थी। यहाँ पे गिरवी शेयर भी कुछ 1.20% की, जो बहुत ही छोटी अमाउंट है। एफआई की बात करें तो 8.24% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस बार 10.87% हो गई है। तो होल्डिंग यहाँ पे आपको शानदार एफआई की बढ़ती हुई दिखाई देगी। डीआई की बात करें तो 11.95% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय 14.74% हो गई है। तो डीआई ने भी जम के खरीदारी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो संवर्धन मदरसन में। म्यूचुअल फंड की बात करें उनका भी होल्डिंग 8.90% था दिसंबर, जो इस समय 11.44% हो गया। तो सब ने जम के खरीदारी की है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, एफआई हो, डीआई हो। सिर्फ होल्डिंग घटी है तो वो है जनरल पब्लिक की, 11.65% थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय 9.62% हो गई है। तो ये आप इशारा समझ सकते हो कि यहाँ पे सब खरीदारी कर रहे हैं सिर्फ जनरल पब्लिक को छोड़ के, और इसीलिए स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एक प्रोफेशनल टीम होती है जो एक एक स्टॉक को बहुत चुनते हैं, उसमें बहुत सारी पैमाने खड़े उतरते हैं तब जाके चुनते हैं। अगर उनके पैमाने पे ये स्टॉक बिल्कुल खरा उतर रहा है तो ये कमाल करने वाला स्टॉक है और आने वाले समय माल बहुत ही जबरदस्त आपको रिटर्न भी दे सकता है। अब यहाँ पे हम उस स्टॉक की तरफ चले जो आपको स्प्लिट देने की तैयारी कर चुका है। तो हम बात करें हैं राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड की, 27.98 पर स्टॉक है, जहाँ पे इस समय 2% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे 52 वीक का लो इसका 18 रुपीज़ का है और हाई 36 का है, यानी में डबल हुआ स्टॉक। इस समय ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और सर्विस का काम करती है और इसका मार्केट कैप 3.60 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब कंपनी यहाँ पे इसकी जो स्टॉक की प्राइस को स्प्लिट करने जा रही है। अब देखो फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ है उसको बदल के 1 रुपीज़ में किया जा रहा है, यानी आप देख सकते हो जिसके पास 1 शेयर है उसके बदले में उसको 10 शेयर मिल जाएंगे।
तो इस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।